જામનગર ખાતે એક્સ સર્વિસમેન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સાથે જ તેમની માટે સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સૌરાષ્ટ્રના આશરે 5 જેટલા જિલ્લાઓ છે તે તમામ લોકો ભેગા થયા હતા। આ રેલી માટે થઈને ખાસ કરીને જામનગર ખાતે પૂર્વ સૈનિક અને લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા પણ તેઓ ત્યાં હાજર રહ્યા હતા। તેમના દ્વારા જ વધુ માહિતી આપવામાં આવી છે કે ત્યાં કઈ રીતે રેલી કરવામાં આવી હતી, કેટલા લોકો ભેગા થયા હતા। તો આવો જાણીએ તેમના દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે। सर, आप आज जामनगर में आए थे और किस मकसद से आए थे और क्या एक सर्विसमैन या पूर्व सैनिक है उसका वेलफेयर के लिए आए थे, और जो 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसमें कुछ रैली का आयोजन किया हुआ था, उसका मुख्य हेतु क्या था, ये आपसे हमको जानकारी चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश, आज जामनगर के अंदर 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 27 मद्रास और यहाँ का जो ऑडिटोरियम के अंदर पूरे गुजरात के हमारा जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट के लोग एकत्रित हुए थे। इसमें मुख्यत्व पर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और जामनगर के दूर दराज क्षेत्रों से वीर माता, वीर नारी और पूर्व सैनिक सारे लोग एकत्रित हुए थे। और यहाँ पर एकत्रित के बाद में ये जो जिम्मेदारी है एक सर्विसमैन रैली की, ये 27 मद्रास रेजिमेंट, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो कर्नल प्रदीप के अध्यक्षता में हुई और वो सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक इस रैली का आयोजन हुआ। इस रैली के दौरान हमारे दूर दराज क्षेत्र से जो आए हुए 5 डिस्ट्रिक्ट के वीर माता, वीर नारी और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, उनको शाल ओढ़ा करके सम्मान किया गया, उनको गिफ्ट दे करके सम्मान किया गया। इसके पश्चात बीइंग अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश, हमारे जामनगर इकाई के श्रीमान भरत सिंह जाडेजा जो कि हालार के प्रमुख हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, तो इनकी अध्यक्षता में ये 5 जिलों की जो समस्याएं थी वो समस्याओं का विस्तार पूर्वक इस मीटिंग के दौरान में डिस्कशन हुआ। जो ये मुख्य मुद्दे थे वो इस प्रकार है। जामनगर एक ऐसी हब है, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा अगर हब माना जाए तो वो जामनगर है। तो ये गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका से तमाम पूर्व सैनिक यहाँ आकर के अपने जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के पास अपने दुख दर्द की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ से लेकर के जाते थे। तो उनकी सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वह प्रॉब्लम थी कि जामनगर में एमपैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है। तो हमने ये मेरा जो मैसेज है कमांडिंग ऑफिसर 27 मद्रास रेजिमेंट के जो सीओ हैं कर्नल प्रमोद के द्वारा, प्रदीप के द्वारा उनको मैसेज दिया गया कि सर ये पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर एमपैनल हॉस्पिटल होनी चाहिए, जिससे हमारे पूर्व सैनिक, वीर माताएं और वीर नारी इन सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठा सके। और दूसरी समस्या यह थी कि जब भी हमारे ECHS के जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, अचानक उनको जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो अचानक वो छुट्टी पे चले जाते हैं। उसमें हमें सूचित नहीं किया जाता है। ना सूचित करने के कारण हमारा पूर्व सैनिक, वीर नारी या वीर माताएं ये जो दूर दराज क्षेत्र से जामनगर अपनी दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं तो पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता है और बिना दवाई को उनको वापस जाना पड़ता है। तो इनके लिए हमने कमांडर 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड से रिक्वेस्ट किया है कि जब भी डॉक्टर आपातकाल में या आकस्मिक छुट्टी में चला जाता है तो एडवांस में उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दूसरा डॉक्टर का प्रोविजन करना चाहिए, या तो हमें एडवांस में सूचित करना चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप के अंदर तमाम जो 5 जिले हैं उन 5 जिले के पूर्व सैनिकों को एडवांस में हम सूचित कर सके, जिससे कि इतना उसको बड़ा लंबा चक्कर ना हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना लगे और पूरा दिन उनका परेशान ना हो। और तीसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या जो थी
जिनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ वो है कि जितने भी हमारे ये 5 डिस्ट्रिक्ट के स्मार्ट कार्ड धारक हैं, जिनके द्वारा उनको जो लिकर कोटा ऑथराइज है, अपनी ऑथराइजेशन के अनुसार जो जवान हैं, जो जेसीओ हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अपनी कोटा के अनुसार उनको लिकर प्रदान किया जाता है कैंटीन के द्वारा। लेकिन इनका एक नियम है कि ये स्मार्ट कार्ड 10 साल होने के बाद वो कार्ड एक्सपायर हो जाता है और वो कैंटीन के जो आईटी सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमने हमारे हर महीने में 20 से 25 पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो इनके शिकार हो जाते हैं। तो ये नया कार्ड बनने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, जिसके कारण उनका जो कोटा है या तो उसको हाफ मिलता है या उसको गंवाना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए हमने कमांडर साहब को रिक्वेस्ट किया है कमांडिंग अफसर के थ्रू कि सर ये हमारा पॉइंट आगे उनको बताया जाए कि ऐसी कोई सिस्टम बनाई जाए जिनके द्वारा पूर्व सैनिक का जो कार्ड है 3 महीने पहले या 4 महीने पहले उनको आवेदन पत्र किया जाए, ताकि कार्ड एक्सपायर होने से पहले उनका कार्ड रिन्यूअल हो जाए, ना उनको कोटा अपना गंवाना पड़े और वो सुचारू रूप से अपनी कार्रवाई कर सके। इस प्रकार से ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सफलतापूर्वक और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जिला सैनिक अधिकारी, यहाँ के OIC CHS और लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा और यहाँ के जो अग्रवाल साहब हैं जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी, इन तमाम लोगों की अध्यक्षता में ये आज का जो ESM रैली था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सारे पूर्व सैनिकों को यहाँ पे सुरुचि भोजन प्रदान किया गया। इसके पश्चात सारे लोग अपनी अपनी जगह को प्रस्थान किए